सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस को अहम कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर इस दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त अदनान के तौर पर हुई है। वो दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर से जुड़ा हुआ था। इस बीच इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर सोपोर शहर में इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह खुफिया एजेंसियों को सोपोर के गुंडब्रात इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर मिली थी और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर लिया और मुठभेड़ शुरू हो गई। सब डिवीजन बनिहाल के नौगाम में पीएचसी स्टाफ और बुनियादी सहूलियत की कमी को लेकर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि 10,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल नौगाम इलाका बनिहाल से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ताहम किसी की तबीयत जाने पर अस्पताल पहुंचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह हो कि 2014 में ही नौगाम इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में आया था, लेकिन सरकार और इंतजामिया की गफलत के सबब यहाँ पर बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी है। लोगों ने इंतजामिया से पीएचसी पर तवज्जो मरकूज करने की अपील की है। इतनी पॉपुलेशन है इस हॉस्पिटल के साथ, तो 2005-2006 से बन रहा है, तो ये 25 अक्टूबर में 2014 में इसकी इनॉग्रेशन भी हुई है। तो तब से भी अभी तक लगभग 6-7 साल हुए, तो अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहा, कोई डॉक्टर नहीं। अभी रिसेंटली 1-2-3 महीने पहले कोई डॉक्टर लेडी आई थी यहाँ पे। हमने सुना था ऐसा कि एक गवर्नर साहब ने कुछ भेजी लिस्ट, उसमें यहाँ के लिए भी एक डॉक्टर थी, तो अब वो यहाँ आई नहीं। हमने खाली नाम सुना, देखा नहीं है। और नहीं है, इसकी कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका। यहाँ पे एक मेडिकल असिस्टेंट है, एक नर्स है और एक न चौकीदार एक है, बाकी कोई स्टाफ नहीं है। और इस मुकाबले में जो बिल्डिंग बनी है डूरू में सर, अभी सर रिसेंटली 4-5 महीने हमें पता चला था कि यहाँ पे एक डॉक्टर आ रही थी, डॉक्टर थी मैम। तो लेकिन सर हमने उनकी कभी शक्ल नहीं देखी, लेकिन सर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक डॉक्टर है। लेकिन 4-5 महीने से सर हम भी यहाँ के चक्कर काट रहे सर। अभी मतलब सडनली किसी का कोई एक्सीडेंट हो रहा है सर, कुछ हो रहा है, हमें रेफर करना पड़ता है बनिहाल। और सर हम अपील करना चाहते हैं गवर्नर साहब से, वो इसको सर थोड़ा नोटिस में लेके आए और इसके लिए हमें सर स्टॉप प्रोवाइड करे। चाहे NRHM या RBS या रेगुलर एमओ जो हमारे पास है, उनमें से एक का नाम मैंने उनको बोला, आप एक डॉक्टर को वहाँ पे नौगांव में अपॉइंट करो ताकि हमारे वहाँ के लोग सफ़र नहीं कर सकें। वहाँ काफ़ी हमारे बहुत आबादी है, तो अगर वहाँ पे नौगांव में ऐसी फैसिलिटीज़ होगी कि डॉक्टर अवेलेबल होगा तो लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। बांदीपोरा के शाहतुलपोरा में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। झेलम में नहाते वक्त 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक झेलम में नहाते वक्त 12 साल के अजान हुसैन और 10 साल के गाजी हुसैन डार डूबने लगे और जिन्हें बचाया नहीं जा सका। मकामी लोगों और SDRF की मदद से दोनों ही बच्चों की लाशें निकालकर उन्हीं के अहले खाना को सौंप दी गई। उधर जम्मू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जनरल हाउस मीटिंग बुलाई गई, जहां पर जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस और आज़ाद काउंसलर वेल तक आ पहुंचे और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। काउंसलर्स ने नारेबाजी करते हुए मीटिंग को शुरू नहीं होने दिया, जिसके चलते मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने मीटिंग 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन दोबारा से जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो एक बार फिर से काउंसलर्स ने हंगामा शुरू कर दिया और मीटिंग को काफ़ी देर तक चलने नहीं दिया। मेयर और डिप्टी मेयर के बार बार समझाने पर भी काउंसलर्स मुजाहरा करते रहे, नारेबाजी करते रहे। काउंसलर्स का मानना है कि हर महीने होने वाली जनरल हाउस की मीटिंग कई महीनों तक नहीं होती है और इसके अलावा काउंसलर्स ने कॉरपोरेशन पर काउंसलर्स के साथ बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक करने के वक्त फंड्स मुहैया न कराने का भी इल्ज़ाम लगाया है। वहीं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता का कहना था कि काउंसलर्स को अपनी बात मीटिंग के दौरान रखनी चाहिए थी। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह से मुजाहरा और हंगामा करना सही बात नहीं। और बाढ़ की इतनी बुरी कंडीशन है, एक नए वार्ड और पुराने वार्ड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, जबकि एक नए वार्ड को रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लाया गया है, उसमें इतनी तरक्की नहीं है, जबकि वहाँ पर गलियाँ जो हैं कच्ची हैं। सिटी में सब कुछ पक्का है, लेकिन जो पैसा फंड्स आते हैं वो इक्वल दिए जाते हैं। अगर 10 लाख रुपया पुराने वार्ड को 10 है, नए वार्ड में 2 गली बनाएंगे या उस कहाँ पर उसकी रिप्लेस करेंगे। ये जो है बिल्कुल तानाशाही है। अभी वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें चिट्ठी नहीं मिली, हमारा लेटर नहीं मिला। हमारे पास पूरी लिस्ट है, ठीक 6-7 तारीख 5-6 7 तारीख को सबको लेटर मिल गए हैं, सबके साइन हुए हैं। बाकी जो कोई अगर है बात तो होश में रखे। एक तरफ खुद कह रहे थे कि हमारे 4 महीने से बैठक नहीं हो रही, मीटिंग नहीं हो रही, होश नहीं लग रहा, तो होश लग रहा है, तो वो खुद उससे होश नहीं लगने दे।
कॉरपोरेशन असेंबली हॉल के अंदर ये प्रोटेस्ट मेयर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर के आगे रखा गया। जो भेदभाव की राजनीति यहाँ चलनी शुरू हो गई है और जिस तरीके से 6 महीने के बाद हमारे जनरल हाउस की मीटिंग हो रही है और नोटिफिकेशन अभी तक कई पार्षदों को नहीं दिए गए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल यहाँ चला रहे हैं, एक स्कैम चला रहे हैं। उसको छुपाने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किए। इन्होंने हमें जम्मू का दल्ला बना दिया है लोगों की नजरों में। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगे रखी। उनकी मांगों में डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को पक्का करना, उन्हें वक्त पर वेजेस देना, पे अनोमली को दूर करना और सभी सरकारी इदारों का काम 5 दिन करना खासतौर पर शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 23 जुलाई को प्रताप पार्क श्रीनगर में जो एहतजाज होने जा रहा है उसकी वो हिमायत करते हैं और साथ ही उन्होंने सभी एम्प्लॉय से प्रोटेस्ट में शामिल होने की भी अपील की। मलिक स्टेट प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आज इसका मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, सबसे अहम मुद्दा जो है डेली वेजरों का है, चाहे वो डेली वेजर नीड बेसिस कैजुअल लेबर जितने भी कैटेगरी में हैं। हम कहते हैं इसके लिए कोई सरकार पॉलिसी बनाए और SR 520 जो बनाया है इस पर भी बहुत बड़ा धोखा इनके साथ किया गया है और इसके साथ इनको सैलरी जो वेजेस हैं वो हर महीने में मिलने चाहिए। तो इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, हम ये कहना चाहते हैं पिछले 60 दिनों से प्रताप पार्क के अंदर बैठे हैं और 2.5 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर जो है प्रेस क्लब के अंदर बैठे हुए हैं। सरकार ने इनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया। हम ये कहना चाहते हैं इनका इशू भी खत्म किया। पुलवामा के वाहिबुग इलाके में डंपिंग साइट को दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने को लेकर मकामी लोगों ने मुजाहरा किया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही पुलवामा म्यूनसिपैलिटी के मुलाजिम वहां पर कचरा फेंकने के लिए पहुंचे तो मुजाहिरीन को समझाने के मकसद से आए पुलिस वालों पर मकामी लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे पुलिस और मकामी लोगों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जम्मू को हरा भरा बनाने के मकसद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मैसिव प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में जम्मू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पंकज मंगोत्रा की सदारत में एक मीटिंग शुरू की गई। इसमें कॉरपोरेशन के अलावा कई और महकमे के अफसरान मौजूद रहे। इस मीटिंग में इस प्लांटेशन ड्राइव पर चर्चा की गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर पंकज मंगोत्रा ने कहा है कि इस ड्राइव में पूरे शहर में पौधे लगाए जाएंगे ताकि माहौलियात को साफ बनाने के साथ साथ शहर को भी खूबसूरती से अच्छा किया जा सके। उन्होंने इस ड्राइव में हर उम्र और हर तबके के लोगों से हिस्सा लेने की अपील की। आज हमने ऑलरेडी शेयर किया है मीडिया के साथ या लोगों के साथ, जम्मू शहरियों के साथ, कि 18 जुलाई 2019 से हम जम्मू सिटी में एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव शुरू करने वाले हैं। इसमें हम सोशल फॉरेस्ट्री, नेहरू युवा केंद्र, NSS वर्कर्स, आरोग्य भारती और तमाम ग्रीन इंटरनेशनल, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सभी मल्टी डिपार्टमेंट का एक एफर्ट लगा के जम्मू को हम ये एक ग्रीन करने वाले हैं, ग्रीन कवर इसका एक्सटेंड करने वाले हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद से मुतसिल गांव शाहपुर के लिए बसें और मुसाफिर गाड़ियां दस्तयाब नहीं होने के सबब गुस्साए लोगों ने पुंछ के बस अड्डे के बाहर सड़क जाम कर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट महकमे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई, जिससे ट्रैफिक आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुआ। जहां मुआहिरीन का इल्ज़ाम था कि उनके गांव के लिए चलाई जाने वाली बसें कई दिनों से बंद कर दी गई हैं, जिससे उन्हें सुबह गांव से काम पर आने और शाम को काम से वापस घर लौटने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने काफ़ी देर तक सड़क को जाम किए रखा। नगर में भारी जाम लग जाने की जानकारी मिलने पर SHO पुंछ सचिंदर पाल सिंह पुलिस दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिस पर SHO ने बस ऑपरेटर यूनियन के मैनेजर जगजीत सिंह से बात की तो उनका कहना था कि हमारी बसें इस रूट पर लगातार चलती थी, लेकिन शाहराह पर बिना किसी इजाज़त के कई टाटा सुमो चल रही है जो कि बसों के आगे आगे चलने लगती है तो बसों की सवारी ही नहीं मिलती है, जिससे डीजल के भी पैसे पूरे नहीं होते हैं। SHO ने ARTO से पूरे मामले पर बात की है और गैरकानूनी तौर से चल रही टाटा सुमो बंद करने का वादा किया है। साथ ही एहतजाज को देखते हुए रोड पर बसें भेजने को कहा है, जिस पर 2 बसों को गांव शाहपुर और इस्लामाबाद के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। आज सुबह से जो इस्लामाबाद की गाड़ी है वो आज सुबह 10 बजे से बंद करके रखी हैं। सोमो वाले बोलते हैं कि ये बस वाले जो है सवारी उठा लेते हैं, बस वाले बोलते हैं कि ये सोमो वाले सवारी उठा लेते हैं। सुबह से 10 बजे से लेकर 300 आदमी इस्लामाबाद, शाहपुर, खुतरी, मंदार का जो है इस वक्त खड़ा है। इस वक्त तक हमारी चीखों पुकार जो है कोई सुनने वाला नहीं है।
आंगनवाड़ी कारकुनों ने प्रताप पार्क श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। बता दें कि यहां पर हुकूमत के हालिया ऑर्डर जिसमें आंगनवाड़ी वर्करों को ग्राम पंचायत के तहत काम करने की बात कही गई है और उसकी मुखालफत उन्होंने की और मामला पहले ही जैसा रखने की बात कही है। मुजाहिरीन ने फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पंचायत के मातहत काम करने के गवर्नर के हुक्म की वो मजम्मत करते हैं और ये हुक्म उनके मफाद के खिलाफ है। आंगनवाड़ी वर्कर्स फहमीदा नजर ने कहा कि इस हुक्म के मुताबिक काम करने से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा बल्कि काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, लिहाजा वो इसकी मुखालफत करते हैं। गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हमें भाइयों से ही लड़ा रहे हैं। अगर 5 या सरपंच वो हमारे भाई है, हम उनके खिलाफ नहीं है, ना हम उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, ना हम किसी के जाती तौर खिलाफ है। हम बस ये करते हैं, अगर ये मतलब बोलते हैं सारे सरपंच और 5 जो आएंगे हमारे सेंटरों पे मुदाखलत करने, तो हमें रूरल डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक किया जाए ताकि हमें भी 7th पे कमीशन मिलेगा और हमें भी कुछ राहत मिलेगी। तब हमें कोई एतराज नहीं होगा और जब तक ये हमें अपने डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक नहीं करेंगे तब तक हमें ये मंजूर नहीं होगा। ये गुंडागर्दी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, ना हम किसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ महीनों से सैलरी नहीं दिए जाने के खिलाफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर मास्टर्स फोरम की जानिब से प्रताप पार्क श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि 4 से 5 महीनों से उनकी सैलरी आती है और उसके बाद उसके लिए लगातार कोशिशें जारी रहती है। टीचर्स ने मुतालबा किया है कि उनकी सैलरी स्टेट बजट के साथ लिंक्ड होनी चाहिए ताकि उन्हें तनख्वाह के मुतालिक किसी भी ताखीर का सामना ना करना पड़े। और मेरे साथ जो है मेरे जो दिल्ली से आए हुए हैं नेशनल फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के पूरे जो लीडरशिप है JNK एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की। आज हमने यहाँ एक कन्वेंशन रखा है जो यहाँ पे बर्निंग इश्यूज है उनको कैसे एड्रेस किया जाए। सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो यहाँ पे है वो यहाँ पे एकेडमिक है। एकेडमिक कंसल्टेट कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो हुई है, जो इस वक्त पूरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 200 लोग लगभग काम कर रहे हैं और उन लोगों ने क्रूशल टाइम अपना इस डिपार्टमेंट को। पुंछ में फौज की जानिब से बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक नई पहल की गई है। फौज ने गुज्जर और बकरवालों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल शुरू किया है। रिपोर्ट देखिए। में 40 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से खाना बदोश गुज्जर बकरवाल बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल शुरू किया गया है। खाना बदोश होने के लिए गुज्जर बकरवाल तबके के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जिससे वो एक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने उनकी तालीम के लिए मोबाइल स्कूल की शुरुआत की है। गर्मियों की वजह से गुज्जर और बकरवाल तबके के ये लोग मवेशियों के साथ डोक पर आ गए हैं। डोक ऊंचाई पर होने की वजह से मैदानी इलाकों के मुकाबले सर्द है और यहाँ मवेशियों के लिए चारा भी मुहैया है। बस नहीं था तो बच्चों के लिए स्कूल, लेकिन फौज की जानिब से अब उस कमी को भी पूरा कर दिया गया है। आर्मी के जानिब से मोबाइल स्कूल शुरू किया गया है और आर्मी अंकल बच्चों को तालीम फराहम करा रहे हैं। गुज्जर बकरवाल तबके के ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। वो जब मैदानी इलाकों में रहते हैं तब 6 महीने पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। लेकिन अब फौज के जवानों ने ऊंचाई पर जाकर उन्हें पढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उनकी जिंदगी को तालीम से रोशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ता आगे। तंगमर्ग के लारवा इलाके में लोगों ने PHE और PDD महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जहां पर लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में पहली मर्तबा रोड बनाया गया है, लेकिन रोड की मरम्मत करने के दौरान PHE पाइपलाइन और बिजली के तार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किलवाड़ा के लोगों ने इस मामले को लेकर एहतजाज किया। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में मुदाखलत करके लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाएं। लोगों ने कहा है कि अगर उनके मुतालबात हल नहीं किए गए तो एहतजाज करते रहेंगे। हमारे साथ मसला ये है कि मार्च में हम पाइप्स है, हम पूरी तरह से इन महीनों में सफर कर रहे हैं, पूरा गांव सफर कर रहा है, हमारे पास पानी नहीं है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इश्तराक में कश्मीरी तलबा और तालिबात ने शहर के इलाकों में डोर टू डोर तालीम, बेदारी और सफाई मुहिम शुरू की है। इस प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मदद से सभी
पहचाने गए खराब जगहों की सफाई और गंदगी को हटाने के लिए वसीए पैमाने पर सफाई मुहिम शुरू की गई है। इस प्रोग्राम का एहतमाम श्रीनगर शहर की सफाई को बनाए रखने के लिए किया गया। हमारा यहाँ पे पर्पस रहा कि कैसे हम वेस्ट को अलग कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं और उस सेपरेट करने से हमारे को क्या फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मोटिव जो रहा वो था पॉलीथीन के बारे में इनको अवेयर करना कि पॉलीथीन का हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और सबसे कम यूज़ हम पॉलीथीन का कैसे कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि हमारा जो ये कश्मीर वैली एक जन्नत है, क्योंकि ये दिन ब दिन आलूदगी से भरी पड़ी है। तो हमारे ड्राइव हमारे कॉलेज के एनएसएस डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ ड्राइव चलाएं, जिससे हमें डोर टू डोर अवेयरनेस कैंप्स शुरू किए थे पिछले 2 दिन से। हम लोगों के घर गए हैं, उनको बोला कि वी हैव टू डू वेस्ट सेग्रीगेशन, हमें सेपरेट करना है जो हमारे किचन से निकलता है वेस्ट और जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको सेपरेट करना है, जिससे कि हमारे माहौल पे असर ना पड़े। जी देखिए, मैं जैसे बार बार टीवी पे भी आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है, न्यूज़ पे आ रहा है कि आप पॉलीथीन का यूज़ कम करें, आप सेग्रीगेशन करें, आप पिट्स खोदें। तो हम भी अभी घर डोर टू डोर गए थे। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पे शायद हमें जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, तो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी और माशाल्लाह बहुत अच्छी रिस्पॉन्स हमें मिल रही है। इसका बेसिक मकसद तो है कि अवेयरनेस थ्रू IEC, ये 3 वर्ड्स है, एब्रीविएशन है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, जिसका कि निचोड़ अल्टीमेटली अवेयरनेस बनता है। हम बच्चों को तो अवेयर कर ही रहे हैं माशाल्लाह, आजकल तो 5th क्लास से ही बच्चों को सॉलिड वेस्ट अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन इनके ज़रिए इनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाते हुए लोगों को, जो कि हमारी महिलाएं हैं, पर्टिकुलरली हमारी वुमेन फोक जो है, उनको अवेयर करना चाहते हैं कि हम सोर्स पे ही जो सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करें। चलिए बढ़ते आगे। बांदीपुरा के वाटरीना इलाके में जिला इंतजामिया की सरपरस्ती में एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का एहतमाम किया गया है। ताहम मकामी लोगों ने इंतजामिया के काम में रुकावटें पैदा करने और इंक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं दी, जहां पर मकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कुछ गरीब लोगों को टारगेट करते हुए आला लोग, हैसियत वाले लोगों की मदद कर रहे हैं और वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र तमाम अफसरान वापस चले गए और एनक्रोचमेंट का इरादा तर्क कर दिया। बाशिंद तहसीलदार साहब योर आ पत्म लट आज ब्रो 6 रेत या वरी ब्रो तम कर सह जमीन कड़ने ये कंस्ट्रक्शन तीस कालस गम कहें सह आ दोपन बह दिमो तह ग्राउंड ये खतर बन तुम दिव मगर मे JCB खतर तिल खतर पोस मे कर मे परवाह कि सोरे यूथ सर कर मे 20,000 लगन बह दिम चन मज क्या यूथ अगर यूथ खतर ग्राउंड में। और नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त चला है और मुख्तसर से वक्फे का फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रा में बाबा के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की तादाद 2 लाख से ज्यादा पहुंच गई है और 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यात्रा की कामयाबी में मकामी लोगों का भी अहम रोल रहा है। पेशक रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के दौरान जारी अकीदतमंदों के जोश की वजह से यात्रा 16 दिन में 2 लाख के पार पहुंच गई है। 16वें दिन 11,500 अकीदतमंदों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अब तक यात्रा ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2016 में
पहले 16 दिन में 1,72,000, साल 2017 में 16 दिन के दौरान 1,87,000 और साल 2018 में पहले 16 दिन में 1,65,000 अकीदतमंदों ने बाबा के दर्शन किए थे। वहीं इस साल 16 दिन में 2,05,000 अकीदतमंद बाबा के दर पर हाजिरी दे चुके हैं। जहां तक अकीदतमंदों की बात है, अकीदतमंद यात्रा के इंतजामात से मुतमईन है। साथ ही वो मकामी लोगों की मेहमान नवाजी से भी काफी खुश हैं। आज से कम 800 साल ज्यादा हो गया होगा, इसलिए यहाँ हिंदू मुस्लिम एक हैं। यहाँ कश्मीरियत देखिए, हिंदू मुस्लिम सब एक से रहते हैं। बहुत अच्छा माहौल मिला है। कश्मीरी लोग जो हमारे यहाँ पे हैं वो भी बहुत अच्छे से हमें वो करते हैं अटेंड। उनकी तरफ से भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। 16 साल इधर मेरे को आता हो गया। जो भी लोग अफवाह फैलाते हैं वो 100% गलत है। मैं 16 साल से आ रहा हूँ। मुस्लिम भाइयों का इतना सहयोग है, 1% की कमी नहीं होगी। कहीं एक प्रकार की कहीं तंगी नहीं है। होटल में ठहरे, घोड़े पे चले, कोई पिट्ठू वाला कभी एक पैसे की हेराफेरी नहीं करता है। बड़े आराम से भाईचारे से रह रहे हैं। सबको लंगर वाले सहयोग कर रहे हैं, मिलिट्री यहाँ की सहयोग कर रही है। मैं पहली बार यहाँ हूँ। जो मेरे मन में डर था ऐसा यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिला। जहाँ तक कश्मीर के लोगों की बात है, अमरनाथ यात्रा में मकामी मुसलमान अकीदतमंदों की बढ़ चढ़कर मदद करते हैं। यात्रा के दौरान ज्यादातर मुसलमान ही अलग अलग तरीकों से अकीदतमंदों की मदद करते हैं, फिर चाहे वो घोड़े वाले हों या लंगर वाले। का बहुत अच्छी सेवा करता है, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। जो लोग गलत अफवाह फैलाते हैं वो गलत है। हम सही अमन चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा अकीदत का ऐसा सफर है जहां कौमी यकजहती की मिसाल भी देखने को मिलती है। यात्रा को कामयाब बनाने में इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोगों का भी अहम रोल रहता है। इस साल भी मकामी जी जान से यात्रा को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि यात्रा करने वाले अकीदतमंदों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। पुंछ के डिग्री कॉलेज में रियासती पुलिस की जानिब से पुलिस मार्टियर्स टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इस टूर्नामेंट का पहला दोस्ताना मैच पुलिस 11 और मीडिया 11 के बीच खेला गया। मैच को पुलिस 11 ने जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में पीर पंजाल रेंज की 72 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का मकसद शहीदों को याद करने के साथ साथ मकामी नौजवानों को खेल से जोड़ना है। टूर्नामेंट के पहले दिन आसपास के इलाकों में कसीर तादाद में लोग मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे, जहां पुंछ के डीडीसी राहुल यादव बतौर मेहमान खुसूसी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने जो मीडिया का वर्सेस पुलिस का जो मैच करवाया और भी जो काफ़ी मैच बताए जा रहे हैं कि 22 मैच यहाँ पे खेले जाएंगे, तो मैं अच्छा समझता हूँ कि जैसे भी कुछ हमारी पूंछ की जो यूथ जो है वो ड्रग्स के नशे में जो काफ़ी फैल गई थी, तो उसमें पुलिस ने एक अच्छा जो है मुद्दा उठाया। आज यहाँ पे जो पुलिस मार्टियर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जिसमें कुल यहाँ की 72 टीमें जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये मैच कराने का मकसद एक है, एक तो यहाँ जो शहीद हुए हैं उनको यहाँ याद किया जा रहा है और वहीं साथ साथ जो यूथ को यहाँ एंगेज किया जा रहा है कि जो गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, गलत वो काम कर रहे हैं, ताकि उससे बचने के लिए यूथ को यहाँ इनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो ड्रग्स वगैरह से बचें। डल झील किनारे वाक़े हजरत बल दरगाह की खूबसूरती का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा जारी है और कई यात्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के बाद श्रीनगर के हजरत बल दरगाह भी पहुंच रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्न अमरनाथ यात्रा जारी है और लाखों की तादाद में अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गुफा पहुंच रहे हैं। लेकिन अकीदतमंदों को अमरनाथ गुफा के अलावा वादी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे और दीगर तामीरात भी लोगों को मुतवज्जो कर रही हैं। उन्हीं में से एक है डल झील के किनारे वाक़े हजरत बल दरगाह, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। दिल में था कि आना है तो आ गए हैं। बाबा पहली बार दर्शन दे रहे हैं,
फिर आगे से फिर हम आएंगे, अगले हर साल आएंगे, यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। और जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं बाहर कंट्री में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ना है, बहुत सही है। हम पहले मंगलवार 9 तारीख को आए थे, पहले अमरनाथ यात्रा पे गए थे और अभी बाबा जी के दर पे आए हैं, तो यहाँ आना तो ज़रूरी होता है, तो मैं इन भाइयों को भी साथ लेके आया हूँ की बात। हजरत बल कश्मीर में मुसलमानों की सबसे अहम दरगाह है। रिवायतों के मुताबिक यहाँ पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक रखा गया है। इस दरगाह की तारीख की बात करें तो मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार सादिक खान ने 1623 में यहाँ बाग और इशरत महल बनवाया, लेकिन जब शाहजहां 1624 में इसे देखने आए तो उन्होंने इस महल में कुछ फेरबदल करके इसे इबादतगाह बना दिया। जब मुए मुबारक कश्मीर लाया गया तो इसे नक्शाबाद साहिब में रखा गया, लेकिन इसे देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि जगह कम पड़ने लगी, इसलिए इसे हजरत बल में रख दिया गया। इस दरगाह की जो मौजूदा संगमरमर की इमारत है, उसकी तामीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सदारत में मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट ने 1968 से 1979 के बीच कराई थी। हजरत बल में ही रहने वाले मिर्जा हमदानी बताते हैं कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ हर मजहब के लोग आते हैं। के मुताबिक यहाँ रबीउल अव्वल से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू होता है और ये तकरीबन 15 दिन 20 दिन इसका त्यौहार यहाँ पर चलता है। सुबह शाम इस वक्त हर नमाज पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। और मैं इधर ज़ियारत पे आया हूँ, अपनी एक हाजत के लिए आया हूँ, हाजत के लिए आया। खुदा हर एक मुसलमान की हाजत पूरी करे और अल्लाह हमारी हाजत भी पूरी करे। और ये बहुत बड़ी दरगाह है, यहाँ नबी पाक का मुँह मुबारक है। इधर पूरी दुनिया हिंदुस्तान से हर जगह जगह से लोग आते हैं। ये हजरत बल दरगाह में खास मौके पर मुँह मुबारक का दीदार कराया जाता है। मुँह मुबारक के दीदार के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और अपने कांपते हाथों और डबडबाई आंखों के साथ हाजतों का दामन फैलाते हैं। श्रीनगर से शौकत बेग की रिपोर्ट, जी सलाम। बड़गाम के 150 साल पुराने शिव मंदिर की हालत खस्ता है। आलम यह है कि मंदिर के आसपास सफाई न होने की वजह से गंदगी फैल गई है और आसपास नाले और गंदगी की वजह से मंदिर अहाते के पास से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। और हम कहते हैं कि हिंदुओं को जम्मू से लाओ, दिल्ली से लाओ, कलकत्ता से लाओ। अरे भाई काहे के लिए? मरने के लिए? कौन सी फैसिलिटी है उनके लिए? और जब हमारे लिए फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए क्या फैसिलिटी है? ये किस भरोसे पर उनको लाएंगे यहाँ पर? चलो जाओ बसो अपने मकानों में, अपने घरों में। ये नाराजगी यूं ही नहीं है, इसकी वजह है सरकार और सियासी लीडरान की चिकनी चुपड़ी बातें, जिसमें वो कश्मीरी पंडितों को एजाज के साथ वादी में बसाने की बात करते हैं। बड़गाम के जय किशन कौल का कहना है कि कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात करने वालों को पहले कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों और देवी देवताओं के मंदिरों की हिफाजत करनी चाहिए। जब वो ही महफूज नहीं रहेंगे तो किस बुनियाद पर माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को बसाने की बातें की जाती हैं? ये जो पवित्र नाग, ये जो मंदिर है, कम से कम 200 साल से पहले बना हुआ है। जैसा ये रखा है वैसा जूं का है तू का वैसे ही रहा। ये इसमें किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रखवाली या कोई तवज्जो नहीं दी गई। बात 150 साल पुराने शिव मंदिर की हो रही है। मंदिर यानी अकीदत का मरकज, लेकिन अकीदत के इस मरकज के चारों तरफ फैली गंदगी को देखकर यहाँ पूजा करना तो दूर, खड़े हो पाना भी मुश्किल है। मंदिर के आसपास 2-1 घर कश्मीरी पंडितों के हैं जो मंदिर की देखभाल करते हैं और सुबह शाम दिया जलाते हैं। इनसे जितना हो पाता है करते हैं, इंतजामिया कुछ नहीं करती। ये किस भरोसे पर उनको लाएंगे यहाँ पर? चलो जाओ बसो अपने मकानों में, अपने घरों में, जबकि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम मंदिर में पूजा कर सके। मगर यहाँ ये मंदिर है, हम मंदिर में आते हैं पूजा के लिए सवेरे। यहाँ इस मंदिर में कोई इंतजाम नहीं है।
मंदिर के पानी को बाहर निकालने वाले नाले में आसपास के लोगों ने अपने घरों से नालों को जोड़ दिया, जिससे मंदिर और आसपास के इलाकों में गंदगी फैली रहती है और बदबू भी आती है। गंदगी की दूसरी वजह ऑस्ट्रेलियन दरख्त हैं। इसे लेकर जय किशन ने कई बार जिला इंतजामिया और दीगर ऑफिसर से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस जानिब गौर नहीं किया। जाता है इसी पानी में, 2 कदम के बाद हम इस पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम है। और हम बार बार, पिछले साल भी मैं गया म्यूनसिपल को कहा कि भाई कम से कम स्वच्छ भारत अगर आपका है तो कम से कम यहाँ पर 2-4 लैट्रिन दे दो या कुछ भी करो, या कम से कोई तवज्जो नहीं। वजीर दाखिला अमित शाह अपने कश्मीर दौरे पर भी कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कहकर गए, लेकिन पहले से बसे हुए कश्मीरी पंडित किन हालात में हैं, उन्हें सहूलियात मुहैया है या नहीं, इस बात की खोज खबर भी लेनी जरूरी है। जी सलाम के लिए बड़गाम से शौकत बेग की रिपोर्ट।